अंबत्ती रायडू ने पारी संभाली फाफ डु प्लेसी के साथ। शुरुआत में 2 विकेटें खो चुके थे, पर ग्रिटी परफॉर्मेंस रही। बॉलर्स उनके ऊपर चढ़ के बॉलिंग कर रहे थे। वो थोड़े से ओवर्स निगोशिएट करने पड़े। शुरुआत में बहुत धीमी रन स्टार्ट हुई उनकी, लेकिन उसके बाद बहुत ही सुलझे हुए तरीके से रन्स पकड़े और दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरीज बनाई। बिल्कुल सैम, अंबत्ती रायडू की वजह से मैं कहूँगा कि मैच चेन्नई ज़्यादा आसानी से जीत गई, क्योंकि अगर वो 2 विकेट गिरने के बाद कोई और बैट्समैन आता, थोड़ा समय लेता, तो जैसा हमने कहा था कि लास्ट 5 ओवरों में इस बार तो शायद 50 या 48 रन थे, लेकिन अगर अंबत्ती रायडू रन नहीं बनाते तो वो 5 में 70 रह जाते, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता जीतना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि MS धोनी कह रहे होंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, और वो करण अर्जुन आ गए, जिता गए। फैफ डु प्लेसी मैं कहूँगा उनके अर्जुन बन गए, और सैम करन उनके करण थे। तो दोनों ने मिलकर करण अर्जुन ने बचा लिया MS धोनी को, क्योंकि वरना अगर दोनों में से एक भी जो क्रूशल 18 रन बना के गए सैम करन, वो सही मौके पर, अगर उस समय MS धोनी आते या उस समय वो आते केदार जाधव, तो मुश्किल होती, क्योंकि वो इतने आसानी से छक्के नहीं मार सकते थे, तो शायद फिर मैच अंतिम बॉल तक जाता। तो तारीफ करने होगी यहाँ फैफ डु प्लेसी और अंबत्ती रायडू की भी, लेकिन सैम करन को भूलेंगे नहीं हम। एक फैफ डु प्लेसी और जो अंबत्ती रायडू की 100 कुछ रन की पार्टनरशिप, लगभग 6 पर 2 आउट थे और 121 पर तीसरा विकेट गिरा, तो लगभग 114-15 रन की जो पार्टनरशिप थी, उसने मैच चेन्नई के पक्ष में कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जाट भाई, जिस तरीके की ये फॉर्म है अंबत्ती रायडू की, जो हुनर है ऐसे बैट्समैन का, अगर सोचा जाए तो ये वही खिलाड़ी है जिसकी इंक्लूजन वर्ल्ड कप में नहीं हुई थी, और इसका ये हुनर है, और उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। तो अगर इनमें यही हुनर है और उनकी इंक्लूजन हुई होती, मिडिल ऑर्डर में उन्हें खेलने का मौका मिलता, तो हु नोज कितनी और परफॉर्मेंसेस वो इंडिया के लिए इस लेवल पर दे पाते। जी बिल्कुल, और आई थिंक ये उन खिलाड़ियों में से है, सिर्फ इस बार नहीं, पूरे करियर में आप देखें। एक बार ये यंग थे, तब वो ICL में चले गए थे, तो उसकी वजह से कुछ साल मिस हो गए, और ये बड़े ग्रिटी और डिटरमिन्ड प्लेयर है, और इनको बहुत चुभती हैं बातें। जैसे 3D की भी बात हुई थी, तो उस टाइम भी ये खुल के बोले थे। आप ये मत भूलिए, ये मुंबई इंडियंस ने इनको छोड़ा हुआ है, और जब से छोड़ा है ना, जब चेन्नई जीती है, तो अंबत्ती रायडू ने ही कुछ किया हुआ है, और वो हमेशा इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये एक वो खिलाड़ियों में से रहे हैं कि जो इनका अंतर्राष्ट्रीय करियर है वो बहुत छोटा रहा है, मतलब नंबर्स में या मैचेस में अगर आप देखें। लेकिन अगर ये 2-3 जो वजह इनके साथ रही है लाइफ में, अगर वो सब नहीं हुई होती, तो ये जरूर वहां पे कंट्रीब्यूट करते। रही 4 नंबर की बात, 4 नंबर जब इनको हटाया, उसके बाद बातें शुरू हुई थी कौन खेलेगा 4। ये तो जब खेले, इसकी 50 रन की एवरेज है वनडे क्रिकेट में, अच्छे खिलाड़ियों की नहीं होगी। लेकिन किस वजह से इनको छोड़ा गया था? देखिए, यहाँ छोड़िए, कहीं पे भी देखिए, जब कप्तान बदलता है ना कहीं पे, तो टीम के कई खिलाड़ी होते हैं, खासकर जो जी हजूरी नहीं करते, वो रहते नहीं है उस टीम में। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये उनमें से है। हंस रहे हैं कई लोग, हंस रहे हैं कप्तान। अभी आपके जोड़ीदार वहां पर हंस रहे हैं, वीरू पाजी, उनसे पूछे थे भाई क्यों हंस रहे हैं सर? इमोशनल खिलाड़ी है, लेकिन हुनर पूरा है अंबत्ती रायडू के अंदर, और जिस तरीके से सुलझी भी बैटिंग करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। नंबर 4 मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जी हजूरी नहीं करोगे तो चले जाओगे। तो सैम, वो जी हजूरी बहुत जरूरी है। और आज के मैच के जो हीरो रहे हैं, इस 70 mm की फिल्म के जो स्टार रहे हैं, वो है अंबत्ती रायडू। और जिस तरीके से खेले, कुछ और जानना चाहेंगे, थोड़ी और थॉट्स वीरू पाजी उनकी बैटिंग एबिलिटीज पर आज। देखिए, वो नो डाउट वो अच्छे प्लेयर हैं। अंडर 19 इंडिया खेले थे, तब उनका बहुत नाम हुआ था। उस समय तो ऐसा लगा था कि शायद वो जल्दी इंडियन टीम में भी आएंगे। बट अजय भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि बीच में ही जो उनके कैरियर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो ICL में चले गए, जो BCCI के अगेंस्ट थे, तो वहां से फिर उनको लंबा समय लगा कि इंडिया के लिए खेलने के। लेकिन जैसी बैटिंग उन्होंने इस आबू धाबी के ग्राउंड पे की, तो उन्हें सूट करती है विकेट, क्योंकि ना इस पे बॉल तेज आती है, ना इस पे बॉल बाउंस करती है। तो एक टिपिकल विकेट था अंबत्ती रायडू के लिए, क्योंकि ज्यादातर जितने भी IPL की टीम से जब अंबत्ती रायडू के बारे में बात करती है, वो ये कहते हैं कि भाई शॉर्ट पिच गेंद करो, तेज गेंद करो उनकी बॉडी में, तो वो आउट हो जाते हैं या वो उनसे रन नहीं बनते। लेकिन आज क्योंकि सब कुछ सेट था उनके लिए, क्योंकि बाउंस उतना विकेट में था नहीं, पेस उतनी थी नहीं, तो मस्त बैट पे बॉल लग रही थी, और थोड़ा वो ड्यू ने उनका साथ दिया तो बॉल आ रही थी। तो कमाल, स्पिनर के खिलाफ बहुत बढ़िया खेलते, जिस प्रकार इन्होंने दोनों स्पिनरों को टैकल किया।